दोस्तों, आपने सुना होगा जब जागो तभी सवेरा। लेकिन जब हमारी नींद खुलती है तब लेट जरूर हो चुका होता है, देर हो गई होती है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको जगाने आया हूं और अच्छी बात यह है कि सही टाइम पर जगाने आया हूं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 का समय कैसा रहेगा, जनवरी महीने की इस संपूर्ण समयावधि में किस प्रकार के परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में सच में परिवर्तन चाहते हैं, अपने जिंदगी में ग्रोथ और तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने घर परिवार को सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, उन्हें खुशी देना चाहते हैं, तभी जाकर आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा अभी छोड़ दें, ना देखें। क्यों? क्योंकि दोस्तों, यह समय जनवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है, क्या बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता है, संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपके पास कुछ उद्देश्य है करने का, यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तभी जाकर इस कार्यक्रम को देखें। अन्यथा यदि कुछ नहीं करना है, जिंदगी काटनी है, ऐसे ही आराम से जो चल रहा है उसको चलने देना है, तो आप नहीं देखें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इन सभी अच्छी और बड़ी बड़ी जीवन में होने वाली घटनाओं को सुनकर आपके मन में भ्रम की स्थिति आ सकती है। इसलिए जो तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, वही कार्यक्रम सुने, समझें, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ज्यादा फायदे की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। जो कुछ नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, एक बात अपने मन में बिठाकर चलिए, एक बात अपने जीवन में बिठाकर चलिए कि करने वाले को ही जीवन में फल प्राप्त होते हैं, ना करने वाले व्यक्ति को जीवन में सिर्फ निराशा, असफलता ही हाथ लगती है। यह बात जरूर है कि मेहनत करने वाला भी कार्य में असफल होता है, लेकिन वो अपने मेहनत, अपने अंदर के जज्बे और जुनून से सफलता को प्राप्त कर लेता है, वो उस कार्य को जरूर सिद्ध कर लेता है। इसलिए अनुरोध है, मेहनती आदमी ही देखें, जो अपने जीवन में कर्मठ है, कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार घर वालों को खुशी देना चाहते हैं, वही देखें कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यह राशिफल 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 का समय कैसा जाएगा, इस वीडियो में बात करेंगे। आइए सबसे पहले ग्रह स्थिति देख लेते हैं। देखिए, इस समयावधि में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि कुंभ राशि वाले जातकों, आपके चंद्र राशि से पहले घर में ही बैठे हुए हैं राहु देव, दूसरे भाव में शनि देव, और इसी के साथ आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इसके साथ केतु का गोचर आपके सप्तम स्थान में हो रहा है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आपके 11वें भाव में लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों, इसी समयावधि में सूर्य का गोचर 14 तारीख को मकर राशि में यानी आपके 12वें भाव में होगा। मंगल का गोचर 16 जनवरी को आपके 12वें भाव में होगा। बुध का गोचर 17 जनवरी को आपके 12वें स्थान पर होगा और शुक्र का गोचर 13 जनवरी को आपके 12वें स्थान में होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रह में गोचर की स्थिति रहने वाली है। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके
जीवन में बहुत लंबे समयावधि से शनि की साढ़े साथी का भी प्रकोप है, जो कि इस समयावधि में भी रहेगा। तो अब आइए बात करते हैं कि इन सभी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आकाश में जो तारे हैं उनकी स्थिति के आधार पर किस प्रकार के परिणाम अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, जनवरी का यह समय बहुत प्यारा है दोस्तों, और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा, मैं आपको जगाने आया हूं, सही समय पर उठाने आया हूं। जी हां, कुंभ राशि वाले जातकों, पिछले समयावधि में हुई नकारात्मक घटनाओं, करियर में उतार चढ़ाव, अस्थिरता, मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या, धोखे की स्थिति का निर्माण होना, जीवन में व्यर्थ के आरोप, झूठे लांछन जैसी स्थिति आपके जीवन में बनी। साथ ही साथ दोस्तों, खर्चों में भी आपको बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आपके साथ नहीं रहा, जिस वजह से आपके जीवन में आर्थिक तंगी पिछले समयावधि में बनी रही। और दोस्तों, इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी घटनाओं के प्रभाव को लेकर आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति अब आ चुकी है कि जैसे आप सो चुके हैं, जैसे आप हार चुके हैं, जैसे आप अपने जीवन में अब थक गए हैं। अब आपकी धीरे धीरे करके हिम्मत टूट रही है। लेकिन दोस्तों, हारिए मत, क्योंकि अब तो असली खेल शुरू हो रहा है। अब तो ग्रहों का जो चाल है, ग्रहों का जो प्रभाव है, आपके लिए लाभकारी होने जा रहा है और आप थक कर बैठने वाले हैं। कहते हैं कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। शुरुआत में इसके कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब दोस्तों, वही समय आपके जीवन में आ गया जब आप अपने कर्मों का फल, अपने जीवन में अपनी मेहनत का रिजल्ट प्राप्त करेंगे। और इस समयावधि में बहुत सारे लोग निराश, थक हार कर बैठ रहे हैं। पंडित जी, कुछ करने का मन नहीं करता। अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में हमेशा दुख है, तकलीफ है, हमेशा निराशाएं हैं। ऐसी भी स्थिति मन में आपके आ रही हैं। तो कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, यह समय आपके लिए लाभकारी है, उचित परिणाम देने वाला है और आपके जीवन में ग्रोथ और तरक्की भी प्रदान करने वाला है। परंतु प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। कहते हैं दोस्तों कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, सारी सुख सुविधाएं आपके लिए भी बनाई गई हैं, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति है, जो मेहनत करने से पीछे हट जाता है, उसको नहीं मिलता। तो इसलिए अब इस बात का ध्यान रखते हुए एक बार जोश जुनून के साथ अपने काम में एक आखिरी प्रयास करके देखिए। मेरे कहने से आप करके देखिए, काम आपके बन जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से आइए समझते हैं। सबसे पहले हम शनिदेव की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपके राशि स्वामी है भगवान शनिदेव, और आपके लिए साढ़े साथी का भी प्रभाव लगाकर बैठे हैं। यानी शनि की पूरी दृष्टि, नजर आपके ऊपर है और वहीं आपके धन भाव में बैठकर बढ़िया लाभ के योग भी बना रहे हैं। दोस्तों, शनि का प्रभाव कुछ इस प्रकार से आपके जीवन में बन रहा है कि धन स्थान पर बैठकर शनिदेव दूसरे भाव में बैठकर, जो कि कुटुंब का भाव होता है, धन संपत्ति का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, सत्य असत्य, दान, जीभा का भाव होता है, तो यहां पर आपके पड़ोसी का भी भाव होता है। यहां पर शनिदेव प्रभावित करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, लाभ अगर हम आपको बता दें तो शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, धनागमन के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी और कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपने धन की वजह से समाज में प्रशंसा भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, जब आपके पास पैसा है, चाहे जैसे आपने उसको कमाया है, यदि आपके पास धन है, यदि आपके पास भरपूर पैसा है, तो सम्मान जरूर बना रहेगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, लोग आपसे कहीं ना कहीं हमेशा जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप बता दें लोगों को कि आपके पास पैसा नहीं है, और अगर इस बात का अगर लोगों को पता चल जाए, तो कहीं ना कहीं फिर चाहे आप रिश्ते में बाप बड़ा ना भैया, चाहे आप भैया हो चाहे बाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा रुपया, रुपया नहीं तो कुछ नहीं। मतलब यह है
कि इस समयावधि में दोस्तों जनवरी का ये जो समय है 5 से लेकर 31 जनवरी का धनागमन के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति के मजबूत होने की वजह से, सुदृढ़ होने की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी और दोस्तों आपके सम्मान में भी जरूर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। वही दूसरी बात हम आपको बता दें, इस समयावधि में कुछ पड़ोसियों से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, कुछ लोगों से विवाद की स्थिति जन्म लेगी। जी हां, नए लोगों का संपर्क आपके लिए अच्छा होगा, पुराने लोगों का संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान देंगे। इस समयावधि में दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों एक बात का और विशेष ध्यान दीजिए, वाणी पर नियंत्रण लगाकर रखिएगा, जो भी बोले सोच समझकर बोले, अच्छा रहेगा। वही दोस्तों इसके साथ परिवार में वातावरण अच्छा है, परिवार के लिए काफी अच्छी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु दोस्तों किसी भी छोटी बात को लेकर भिड़ जाना, उलझ जाना अच्छा नहीं है, ध्यान देंगे। अब आइए बात करते हैं राहु का कैसा प्रभाव होगा। देखिए सबसे पहले तो अगर राहु ग्रह की बात करें तो राहु का मतलब माया होता है, भ्रम होता है, शॉर्टकट होता है। राहु का मतलब एक छाया ग्रह है, भ्रम की स्थिति है। आपके पहले स्थान पर आपके मन, मस्तिष्क, शरीर पर जो है तो अपना प्रभाव बनाए रखेंगे, जहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको लेने का मन करेगा शॉर्टकट। राहु का प्रभाव ऐसा है, इसी से आपको दोस्तों खतरा है। हम आपको बता दें एक खतरा भी है इस समयावधि में, वो है राहु की वजह से। कैसा खतरा? इस समयावधि में दोस्तों शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा आपके लिए खतरनाक स्थिति बन सकती है। आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप कितना कर सकते हैं, प्रॉमिस भी आप उतना करें। किसी से बहुत बड़ा वादा ना कर दें कि हम इतना कर लेंगे, हम आपको इतना देंगे और बाद में आप वो ना कर पाए तो आपको मन भी छोटा करना पड़ेगा, काम भी असफल हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, भ्रम की स्थिति में ना पड़े। जितना आपके अंदर काबिलियत है, जितना आप कर सकते हैं, बल्कि उससे थोड़ा कम ही वादा करें, उससे ज्यादा करके दें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दोस्तों शॉर्टकट लेने से, जल्दी पैसा कमाने का चक्कर, कोई लालच, कोई लोभ में आकर कोई काम ना करें, हानिकारक है। वही दोस्तों इसके साथ ही केतु आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो जहां पर दोस्तों केतु का प्रभाव ऐसा है कि यह भी एक सावधानी पूर्वक है। आप अपने मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। आपका जो भाव है, आपका जो विचार है, इस समयावधि में धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। केतु अध्यात्म और धर्म के कारक ही माने जाते हैं। तो यहां पर आपका जो झुकाव है, मोह माया से दूर होने का मन करेगा, मोक्ष की ओर जाने का आपका मन होगा। आपका लगेगा कि हम एकांत में जाएं, घर परिवार संसार सब माया जाल है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसी भावनाएं आएंगी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इन सब चीजों के साथ मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए, धर्म के कार्यों में भी आपको लगना चाहिए और ये अच्छी बात है। परंतु कर्तव्य से पीछा छुड़ाकर धर्म करने से कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और आपका धर्म में मन भी नहीं लग पाएगा। इसलिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि आप धार्मिक बने रहें तो काफी अच्छे लाभ के योग देखने को मिलेंगे। तो ये दो खतरे हैं, इससे आप जरूर बचिएगा। अब आइए बात करते हैं अन्य ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए सूर्य की बात करेंगे अब। सूर्य आपके 11वें भाव में कुंभ राशि वाले जातकों को गोचर कर रहे हैं, लाभ के स्थान में हैं और 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके 12वें स्थान में विदेश के भाव में चले जाएंगे। इनके प्रभाव की अगर हम बात करें तो दोस्तों सूर्य आपके सप्तम भाव के, आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं, क्योंकि आपके सप्तम स्थान पर सिंह राशि पड़ती है और सिंह राशि के स्वामी हैं और अब गोचर कर रहे हैं लाभ के स्थान में। तो आपके जीवन साथी, सप्तम भाव जीवन साथी का आपके पार्टनर का भाव होता है, आपके जीवन साथी को आपके भाग्य, आपकी मेहनत और पुरुषार्थ की वजह से कोई बड़ा धन लाभ होगा, कोई आप उन्हें गिफ्ट उपहार दे सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी वजह से अच्छा रह सकता है। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कहीं ना कहीं आपके वजह से जीवन साथी को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु एक कंडीशन है कि अगर आपके पार्टनर जो हैं आपकी कद्र करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपके साथ सहमति बनाकर रखेंगे, तभी उनको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वो लाभ आपकी वजह से मिल रहा है। वही दोस्तों यदि आपके पार्टनर कहीं विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई सोशल मीडिया या किसी ऐसी चीजों में कार्यरत है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर दोस्तों इस समयावधि में लाभ होगा, परंतु आपकी सलाह आपकी सहमति से करेंगे तभी होगा। यह बेहद शुभ रहेगा। सूर्य का प्रभाव, मंगल की बात करें तो दोस्तों मंगल आपके पराक्रम स्थान के और आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, गोचर कर रहे हैं आपके लाभ स्थान में और आपके जो है तो द्वादश भाव विदेश के भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर हम आपको बता दें कि छोटे भाई बहन
को आपकी वजह से लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहन का सहयोग कुंभ राशि वाले जातकों को आपको प्राप्त होगा। पिताजी को लाभ होने की संभावना है, खास तौर पर 16 जनवरी के पहले ये लाभ आपको पिताजी को जरूरी समयावधि में कोई बड़ा लाभ मिलेगा। कोई आप उन्हें उनके लिए खर्च कर सकते हैं, उनके जरूरत का सामान आप खरीद सकते हैं, या फिर वो अपने करियर में अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बन रही है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि समयावधि में आपके जीवन में मंगल ग्रह की वजह से पराक्रम में वृद्धि होगी, काम में आपकी तेजी आएगी और आपके शरीर में स्फूर्ति देखने को मिलेगी। साहस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप काम करेंगे, जो कि आपके जीवन में बड़ी सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मंगल धैर्य के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। दोस्तों मंगल को सेनापति माना जाता है और सभी सैनिकों का जो प्रधान होता है उसे सेनापति कहते हैं। अगर सेनापति धैर्य से काम ना करे तो सारी सैनिक अस्त व्यस्त हो सकती है, बिखर सकती है। इसलिए आपको धैर्यवान भी समयावधि में रहना होगा, तो मंगल का काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। धैर्य से आप अपने कार्य की सिद्धि कर लेंगे और दोस्तों आपके जो सोचे सपने हैं वो भी हकीकत में बदलेंगे। आपके जो अरमान है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। विशेष लाभ के योग हैं। वही दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मंगल अब आपके करियर के भाव को भी प्रभावित करते हैं, तो करियर में काफी अच्छी ग्रोथ होगी। नौकरी में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आपका प्रमोशन आदि रुका हुआ है और आपके मन में इच्छा है कि आपका नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन हो, इस समयावधि में काफी अच्छी संभावना बन सकती है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी चल रही है और दोस्तों गोचर भी कुंडली कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ योग अवश्य देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों इस समयावधि में मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगल महाराज की वजह से आपके कॉन्फिडेंस और तेज में भी वृद्धि होगी। आपके चेहरे पे एक अलग निखार देखने को मिल सकता है। आपकी आंखों में कहीं ना कहीं आपके सपने और अरमान जागृत होंगे और जिनका पीछा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की को भी प्राप्त करेंगे। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ विदेश से अच्छा लाभ होगा। विदेश से धन कमाने के योग अवश्य बन रहे हैं। वही इसके साथ अब बात करें बुध महाराज की, आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह 17 जनवरी को आपके 12वें भाव में जाएंगे। क्या प्रभाव होगा? देखिए सबसे पहले तो भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए भाग्य बलवान होगा। शिक्षा के स्वामी है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। वही दोस्तों आमदनी के काफी अच्छे योग बन सकते हैं। एक नहीं अन्य माध्यमों से भी आप धन कमा सकते हैं। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। समयावधि में संतान को लेकर कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या फिर यदि आपकी संतान है करियर में संघर्ष कर रही है तो उसके लिए तरक्की सफलता के योग मिल सकते हैं। जनवरी में कोई अच्छी खबर आपको अपने बच्चों से जुड़ी हुई प्राप्त हो सकती है, जो कि आपके मन में काफी ज्यादा प्रसन्नता और उत्साह का कारक बनेगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ पंचम भाव यानी आपके प्रेम के भाव में भी बुध का प्रभाव बना हुआ है, तो इसलिए दोस्तों लव अफेयर के मामले में भी काफी अच्छा समय है। प्रेम संबंध में यदि आप किसी को अपने प्यार का इजहार करते हैं तो आपका प्यार सफल हो सकता है, और यदि आप प्रेम जीवन में पहले से हैं तो आपको प्रेमी पार्टनर से कोई फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। कुंभ राशि वाले जातकों को काफी अच्छे योग हैं। आपकी मनोइच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं और स्नेह में वृद्धि भी हो सकती है। अब आइए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि धर्म, ज्ञान, भाग्य के कारक, सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। बेहद शुभ ग्रह हैं, पंचम स्थान पर आपके गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके कारण दोस्तों आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से जो कुंभ राशि के जातक विवाह के योग्य हैं, और खासतौर पर यदि आप कुंभ राशि की लड़की हैं और अब विवाह योग्य हैं, विवाह की इच्छा है, तो इस समयावधि में विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, विवाह की संभावना बन सकती है। संतान के पक्ष से लाभ मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि संतान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। परिवार से दोस्तों लाभ मिलेगा। घर परिवार और गुरुजनों के सपोर्ट से आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करेंगे। परिवार में तरक्की की, अचानक से तरक्की की आवश्यकता नजर आ रही है और निश्चित रूप से योग भी बने हुए हैं। दोस्तों घर परिवार में आमदनी भी हो सकती है। मोटी कमाई की वजह से आपका पूरा पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के सुप्रभाव से आपके जीवन में खुशियां रहेंगी। बड़े भाई बहनों का भी काफी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। बड़े भाई बहन से आपके बच्चों का साथ मिल सकता है। बच्चों के साथ आपके जो है तो उनके रिलेशन काफी अच्छे रहेंगे। आपके बच्चों को आपके बड़े भाइयों से कुछ लाभ मिल सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है। भाग्य की वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। भाग्य स्थान पर बेहद शुभ कंडीशन में गोचर कर रहे हैं। भाग्य में वृद्धि होगी। धर्म के कार्य में आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा के मामले में भी बेहद शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। शिक्षा में आपके प्रदर्शन लाभकारी रहेंगे।
अब कुल मिलाकर एक ही पक्ष बचा हुआ है, आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी करने से बचें, धैर्य के साथ आप काम करें और दोस्तों अपने विचारों पर कंट्रोल करिए, नियंत्रण लगाइए, तो काफी अच्छे योग बनेंगे और जीवन में आपके लिए खुशहाली देखने को मिलेगी। सभी मामलों में यह समय आपको सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। तो दोस्तों आप कुंभ राशि वाले जातकों, इस प्रकार से आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो गोचर की स्थिति में जो भी ग्रहों में ट्रांजिट चल रहा है उसके आधार पर यह प्रभाव हमने आपको बताए हैं, कहीं न कहीं जबरदस्त है, लाभकारी है। परंतु अगर आपकी कुंडली जो कि आपकी जन्म की कुंडली है, अगर वह भी बलवान है और ग्रहों का प्रभाव बेहद शुभ बना हुआ है तो आपके लिए ये सभी लाभ प्राप्त होंगे, आपके लिए बेहद अच्छी स्थितियां बनेगी। अन्यथा परिणाम कुछ सामान्य भी रह सकते हैं, परंतु ऐसी घटनाएं आपके साथ फलतः घटित ही होने वाली हैं, जो कि आपके लिए समय अच्छा है, समय का सहयोग आपको मिलने ही वाला है। तो अब इस समयावधि में जो कुछ छोटी बहुत समस्याएं आ रही हैं, थोड़ी बहुत जो समस्याएं रही, उसके लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन की स्थिति को अगर आप दूर करना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले तो छोटी छोटी बातों को आप समझें। ये कोई बताने की बात नहीं है, वैवाहिक जीवन आपका है, उसको बेहतर बनाकर चलना आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है, इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं आने वाला। तो देखिए उपाय तो आप करेंगे ही, परंतु एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग की भी भावना रखें, पार्टनर के मनोभाव को जानने की कोशिश करें, क्या चाहते हैं, क्या आपसे उम्मीद है, इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखकर चलेंगे बेहतर होगा। अब इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, उपाय के तौर पर ओम केतवे नमः का मंत्र जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आपके जैसे कि अगर आपके घर में भैंस है तो उनके लिए दोस्तों अग्रभाग को राहु और पिछले भाग को केतु के रूप में माना जाता है। यदि आप भैंस को नहलाते हैं, यह भी बेहद शुभ उपाय रहता है केतु राहु को प्रसन्न करने के लिए। इससे आपके मन की भ्रामक स्थिति भी अच्छी रहेगी, भ्रम नहीं आएगा, आपका मन फोकस क्लियर रहेगा, शॉर्टकट से बचेंगे, राहुदेव की कृपा प्राप्त होगी। और वहीं दोस्तों राहुदेव की कृपा प्राप्त होने से अचानक लॉटरी, अचानक से बड़े लाभ की उम्मीद बनती है, संभावना बनती है। और केतु ग्रह के सुप्रभाव से दोस्तों आपके लिए बेहद अच्छी स्थिति बनेगी। किस मामले में? आपके घर परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ जो है तो आपके मनोभाव में, आपके चिंतन अच्छे होंगे, मनोभाव में भी सकारात्मक बदलाव होगा। तो भैंस को नहलाना चाहिए, ये एक अच्छा उपाय हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा दिन यही करते रहें, थोड़ी समय कुछ 2-4-10 मिनट का टाइम लगाकर ऐसा करें, अच्छा है। अगर ये संभव नहीं है तो आपके लिए हम आपको बता दें, चितकबरे कुत्ते को जो है तो आप रोटी खिलाएं। किसी भी आप बेजुबान जानवर को अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। खासतौर पर कुत्ते को अगर आप रोटी डालते हैं, ये विशेष लाभ के लिए आपके काम आएगा और विशेष लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय आप करिएगा। इसके साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी अगर आपके मन में सवाल या डाउट है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ वीडियो अगर बहुत लंबी है तो आप कमेंट करें, हम आपको थोड़ी सी छोटी बनाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि संपूर्ण जानकारी ग्रहों के आधार पर समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता है, तो उसमें हम फिर थोड़ी सी कम करने की कोशिश भी जरूर करेंगे। इसके साथ जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों आपने